अगर कल शाम तक इंस्पेक्टर मंडी अगर इसका सोल्यूशन नहीं करते तो परसों यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा और इन्हें जब बाहर फेंक दिया जाएगा निकाल कर, हम इस पर कब्जा करेंगे। हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं देंगे इनको। शुक्रवार था, हमारे कुछ शिवसैनिक यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने सूचना दी कि कल यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे और नमाज पढ़ी गई। उस चीज का हम विरोध करते हैं और किसी भी प्रकार अगर कहीं पे भी एक मुस्लिम हिंदू बस्ती में आता है, आप उसका प्रमाण देख लो भाई, ये मकान बर्दाश्त से बाहर है। हिंदू कितने भी रह लो, अवाम हिंद बहुत बड़ा ये फंडिंग हो रही, जिस सुकरम पाल के नाम बताया जा रहा उस पर इतना पैसा नहीं है। ये बाहर से विदेश से फंडिंग है कि हिंदू मोहल्ले में जाओ, वहां बसो और वहां के मकान लैंड जिहाद वो बढ़ावा जा रहा। अभी पीछे एक इंदिरापुरम में भी, इसमें इंदिरा कॉलोनी में हुआ था, वो वापस करवाया गया। हम कहते हैं प्रशासन से कि इस व्यक्ति को यहाँ से बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगते जाएंगे इसके। हम चाहते हैं यहाँ ये मुस्लिम परिवार बिल्कुल ना रहे जी। ये हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है जी, भरतिया कॉलोनी जी। आपको दिक्कत क्या है इस चीज से? दिक्कत ये तो ये है जी, फिर यहाँ प्लान करना पड़ेगा जी। यहाँ हिंदू परिवार है सब जो है। क्यों प्लान करना पड़ेगा? क्या दिक्कत क्या है? ये देखो रामपुरम में पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, वो क्या नाम जोगिंदरपुरी, अम्बा विहार, इस तरह का माहौल यहाँ ही बन जाएगा जी। तो हम चाहते हैं बिल्कुल ना रहे बिल्कुल भी। यहाँ पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। मेरा जो काम है छोटे छोटे मकानों को खरीद कर और उनकी रिपेयरिंग करके बेचने का काम है। लगभग 3-4 महीने पहले मैंने एक मकान ख़रीदा था वहाँ पे भरतिया कॉलोनी में, और उसमें भी काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। उसे बेचने के पर्पज़ से ही मैंने ख़रीदा था और मैं उसे बेच रहा था। इससे पहले कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह का विवाद कर दिया, इस तरह की टिप्पणी कर दी कि वहाँ पे मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लोगों ने घर बना लिया अपना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने हिंदू संगठनों ने या वहाँ के मोहल्ले वासियों ने ये आरोप लगाया है कि जुमे के दिन यानी फ्राइडे के दिन मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। सबसे पहले बात तो ये है, आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि जो जुमे की नमाज़ होती है वो बिना मस्जिद के नहीं हो सकती। किसी घर पे कोई भी मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकता जुमे की। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इस तरह के लोग कोई नहीं थे। वहाँ पे केवल 3 मज़दूर थे, एक देवबंद का और 2 मुजफ्फरनगर के। उनमें से एक मज़दूर की वाइफ थी। वो मज़दूर होटल का खाने को अफोर्ड नहीं कर पा सकते थे, इसलिए उन्होंने उनकी जो वाइफ थी वो लगभग उसकी एज 40 साल की होगी, वो उन्हें रोटी बना के देती थी। वहाँ पे 30-40 लोग जो उन्होंने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वहाँ पे नमाज पढ़ी गई है, ना वहाँ पे लोग थे। जी आपका नाम? अशोक भारती। कहाँ रहते हैं? नई मंडी पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में, आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ कहता है यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकि में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन था राजी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी ले गए।
और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नु कहते थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए।